पीटी कैमरा बंद करो बेटा। पीटी बच्चा। तो गाइज वेरी गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? कैसे हो? सभी स्टूडेंट कैसे हैं? अरुण फाइन। चलो वेरी गुड वेरी गुड, मैं ठीक हूँ अरुण, एकदम बिल्कुल मजे में नाबाम। वेरी गुड। बढ़िया है एनपी, चलो गुड 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 मेरे दोस्तों, वेरी गुड। चलो बाकी लोगों को आने दो। सर बुखार हो रही है बारिश होने की वजह से। अच्छा, बारिश आप लोगों को उधर ज्यादा हो रही है क्या? बुखार की दवाई वाई लो बच्चा। मैं ठीक हूँ भाई, एकदम बिल्कुल मजे में हूँ मैं। बिल्कुल एकदम मजे में। धूप आ रही है, आची कह रहे हैं सर धूप आ रही है, अच्छा। चलो तो अपना डाइस चल रहा था, ना सॉरी क्यूब चल रहा था, क्यूब को आज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, फिर कल न्यू टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रैंकिंग करेंगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल भाई केविन। शुभ मध्यकाल। गुड आफ्टरनून। चलो तो रेडी है? तो कल वाले जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताए थे उस पर एक क्वेश्चन हो जाए, है गाइस? कल वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया था उस पर वन क्वेश्चन कर लें अपन। चलो सब लोग बहुत अच्छे। अपना चल रहा था क्या, क्यूब? क्यूब चल रहा था। ठीक है। चलो देखो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना? चलो आराम से देखना, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना? तो देखो, ए बिगर क्यूब, ए बिगर क्यूब ऑफ 9 into 9 into 9 centimeter size is colored all surface। सर सर, कल का ये जो आपका वीडियो था वो अपलोड नहीं किया ना एप्स में? पता नहीं बच्चा मेरे को तो। बात हाँ आप सर, अपलोड नहीं किया ना, कल इतना क्लियर नहीं था। बैकअप देखिएगा बोल के हम गुस्सा था ऐप में ना, तो वहाँ में नहीं मिला हमको। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं मिले तो आप पंकज सर से कांटेक्ट किया करो तुरंत। हाँ ठीक है सर। ठीक। विद ग्रीन। सर वो बोलता है ना बहुत बिजी रहता है बोल के भूल जाता है, अभी देगा दे देगा बोल देता है, फिर देखा ही नहीं। बहुत बिजी होता है बोला। ठीक है मैं बोल दूंगा। हाँ ठीक है सर, बोलिए। ठीक। विद ग्रीन, आफ्टर दैट इट इज cut into 3 centimeter small cubes। Give the following answer। क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, अभी आंसर नहीं बताना है किसी को भी, है ना? नंबर ऑफ
small cubes which have three surface सर टॉपिक and ये स्टार्ट हो गया। क्या टॉपिक स्टार्ट ये जस्ट स्टार्ट है ना और चला गया सर। टॉपिक तो कल ही स्टार्ट किया था। नहीं नहीं आज का सर। आज का तो अभी स्टार्ट किया है ना जस्ट। ओके ओके। ये फर्स्ट ही क्वेश्चन। थर्ड है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स small cubes with two surface colored फोर्थ क्वेश्चन है इसी के अंदर। एक ही क्वेश्चन में लगभग सभी डाउट हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स with at least two surface colored। ओके, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ। टोटल नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब। सिक्स नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्मॉल को क्यूब। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स number of small cubes which are only one surface painted। ठीक है, ये सिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या सबसे पहले हमें एन का जरूरत होगा? कमेंट करते रहिए, क्या सबसे पहले हमें एन का जरूरत होगा? यस यस या नो? तो एन क्या होता है? एन बराबर होता है साइड ऑफ, वेरी गुड केविन, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ना सॉरी, साइड ऑफ बिग क्यूब, साइड ऑफ बिग क्यूब अपॉन में साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। क्या यही फॉर्मूला होता है? कल बताया था मैंने। अरे यस बच्चा, स्मॉलर क्यूब। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, आओ सब लोग। एन साइड ऑफ बिग क्यूब क्या हो गया? एन 9 हो गया ना, क्योंकि 9 इंटू 9 है, इसका मतलब है लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, तो 9/3, तो क्या एन की वैल्यू 3 हो गई? यस या नो? पहले मुझे इतना बताओ, क्या एन का वैल्यू 3 हो गया? यस या नो? सब लोग कमेंट करके बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? बताइए, क्या यहां से एन का वैल्यू 3 हो गया? कोई प्रॉब्लम है? अरे बोलो रे। अरे हो क्या क्लास में? रीमार, केविन, पीटी, टाडर, सब लोग बताओ यार। अच्छा, कैसे कल की क्लास में आए थे? कल की क्लास में आए थे? ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। कल की क्लास में फॉर्मूला नहीं लिखवाया था? साइड ऑफ बिग क्यूब अपन में साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो साइड ऑफ बिग क्यूब क्या है? 9 है। स्मॉलर क्यूब कितना है? 3 है। ठीक है, तो 9/3 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब का फॉर्मूला क्या था? एन क्यूब था क्या? बोलो जरा। अगर मैं एन क्यूब निकालूंगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। क्या बताओ, इतना क्लियर है? बताइए जरा, क्या आपको टोटल स्मॉलर क्यूब क्लियर हो गया? फटाफट से बता दो कि टोटल स्मॉलर क्यूब का फॉर्मूला बताया था एन क्यूब। अब कह रहा है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव 3 सरफेस पेंटेड, ये ऑलवेज 8 बताया था क्या?
बोलो, इनके बारे में ऑलवेज 8 बताया था मैंने। और इन्हें क्या कहा जाता है, कॉर्नर क्यूब भी कहा जाता है। मैंने बताया कि 3 सरफेस पेंटेड क्यूब जो है ना, वो ऑलवेज कितना होगा, ऑलवेज 8 रहेगा। कहां से निकलेगा, कॉर्नर से निकलेगा। यस या नो? अरे यस या नो? चलो वेरी गुड। अब देखो, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विद टू सरफेस पेंटेड। क्या टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला ये होता है 12n-2? यही फॉर्मूला होता है ना, 12n-2। तो 12n का वैल्यू क्या है, 3, 3 - 2, तो ये 12 आ जाएंगे क्या यहाँ से? बोलो जरा, क्या यहाँ से ये 12 आ जाएंगे? ये लो सर। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद टू सरफेस कलर्ड में कितने हो गए, 12 हो गए। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विद एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड। एटलीस्ट टू सरफेस कलर्ड या पेंटेड का मैंने क्या बताया था कि टू तो होना ही होना चाहिए, टू से ज्यादा भी हो सकता है, टू से मोर में क्या होता है, 3 होता है। तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं एटलीस्ट टू सरफेस का, कि 12n-2 + 8। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, क्योंकि 8 कहां से आया, 3 वाला होता है। 4, 5, 6 ऑलवेज 0 होगा। अरे यश या नो? कि 4, 5, 6 ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है। तो अपने पास में क्या बचा कि सर 3 वाला और 2 वाला। तो 2 वाला का फॉर्मूला है 12n-2, और 3 वाले कितने हो गए, 8। तो कितना हो जाएगा टोटल ये, क्या 12 + 8 हो जाएगा, क्योंकि 12n-2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये 20 हो जाएगा। तो आपके पास में नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विद एटलीस्ट टू सरफेस कलर्ड में कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर? बताओ। अरे क्लियर, यस या नो? क्लियर है? अब देखो, टोटल नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब। क्या कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? बताइए, क्या कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला याद है? क्या होता है कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला, n-2 का क्यूब होता है। n का वैल्यू है 3, तो 3 - 2 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब, तो 1 हो जाएगा। बोलो जरा, कि टोटल नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कह रहा है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच आर ओनली वन सरफेस पेंटेड। इसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। तो 6n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, 3 - 2 का स्क्वायर। तो 6 × 1 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। बोलो, क्या 6 के 6 क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के? बता दो मुझे, क्या 6 का 6 क्वेश्चन क्लियर है? हैव यू एनी डाउट? हाँ, ये याद करना पड़ेगा रीमार, ये फॉर्मूलाज जो है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। वन मोर क्वेश्चन गाइस, वन मोर क्वेश्चन। यस या नो? सर थोड़ा सी लिख रहे, थोड़ा रुकिए। अच्छा, लिखो बच्चा, लिखो।
हो गया? सर बिग सर और इसको स्मॉल लिखने बेटा। सर इसको लिखने में तो अभी टाइम ही चला जाएगा। आप एक्सप्लेन कर दीजिए ना, इसके बाद मैं मंडे में इसका बेसिस में सर क्वेश्चन दे दीजिए ना, जब लाइव क्लास होता है तो। हाँ, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो कि आपको ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन करवा रहा था मैं, ये क्वेश्चन है कि आपको बोला गया कि ए बिगर क्यूब ऑफ 9 into 9 into 9, ठीक है, सेंटीमीटर साइज इज कलर्ड ऑल सरफेस विद ग्रीन, आफ्टर दैट इट इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब्स, गिव द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर। देखो, तो अब सबसे पहले हमें एन का जरूरत होता है रीमर। तो एन इक्वल टू क्या होता है, साइड ऑफ बिग क्यूब अपॉन में साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब होता है। तो साइड ऑफ बिग क्यूब कितना हो गया 9, और स्मॉलर क्यूब कितना हो गया 3 हो गया। तो 9/3 हो गया, तो 3 निकल गया। अब बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड है, कल अपन ने बताया था। ठीक है, चलो। कौन पूछ रहा था, मैं था ही पूछ रहे सर बिग और स्मॉल क्यूब। बेटा जो बिगर क्यूब होता है ना, उसके कट करके स्मॉलर क्यूब निकाले जाते हैं। ठीक है, चलो। वन मोर क्वेश्चन, देखिएगा आप सब लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। आफ्टर coloring a big cube, it is divided, it is divided into 2/16 equal smaller cube, equal smaller cube. Then answer the following question. Then answer the following questions. एब्सेंट मत रहा करो यार दोस्तों। सबसे फर्स्ट, सबसे फर्स्ट, टोटल 3 सरफेस कलर्ड क्यूब। ठीक है, नंबर 2, कलरलेस क्यूब। कलरलेस क्यूब्स। थर्ड है 2 सरफेस कलर्ड क्यूब। ठीक है, और यूज ऑफ नाइफ, यूज ऑफ नाइफ। चलो, बताओगे आंसर आप मुझे? चलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आंसर बताओ फटाफट से। मैं आपसे ही करवा रहा हूं ये क्वेश्चन। केविन ने 8 बताया। । 64। । 48।
15 सारे रॉन्ग आंसर है, ओनली वन सही है। सर फॉर्मूला दिखा दीजिए ना, बैक हम्म। पेज जाइए ना वापस, फॉर्मूला क्या दिखा दीजिए ना सर। फॉर्मूला कल लिखवाए थे बच्चा, ये रहे कल वाले फॉर्मूले, ये रहे। कल आए नहीं थे क्या आप क्लास? चलो। अच्छा 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 अच्छा, अरे अरे अरे, मैंने देखे नहीं आपके आंसर। ओके 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 ओके। हाँ भाई, चलो एक बार सब लोग बताना। चलो, सबसे पहले हमें क्या एन का जरूरत होता है? अरे सबसे पहले हमें एन का जरूरत होता है कि नहीं होता है, बता दो, क्योंकि विदाउट एन तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यस या नो? सब लोग बताओ, क्या सबसे पहले हमें एन का जरूरत होता है? यस सर। एन बराबर क्या होता है? एन इक्वल क्या होता है? साइड ऑफ बिग क्यूब अपन में साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। क्या अवेलेबल है अपने पास? साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब और साइड ऑफ बिग क्यूब अवेलेबल है? बोलो जरा, कमेंट करो यार, ऐसे मजा नहीं आता। नहीं है ना? लेकिन हमें टोटल स्मॉलर क्यूब मिला, कितना है? 216। क्या टोटल स्मॉलर क्यूब का फॉर्मूला एन क्यूब होता है? तो एन क्यूब का वैल्यू दिया 216। ठीक है, तो यहां से हम एन का वैल्यू निकाल लेंगे कि एन क्यूब बराबर 216 है, जो सिक्स सिक्स का क्यूब होगा। तो एन बराबर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई एन इक्वल टू 6 आ जाएगा। अरे यस या नो? बोलो। एन इक्वल टू 6 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कि हमें बोला गया 216 टोटल स्मॉलर क्यूब है ये, और टोटल स्मॉलर क्यूब का फॉर्मूला होता है एन क्यूब। तो एन क्यूब इक्वल टू 216, तो एन क्यूब क्या हो जाएगा? एन क्यूब क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एन की वैल्यू 6 हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टोटल 3 सरफेस कलर्ड क्यूब, ये ऑलवेज 8 होता है कि नहीं होता है? बताओ, ये वाला ऑलवेज 8 होता है? बताओ। अब कलरलेस क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, क्या n-2 का क्यूब होता है क्या? बताओ जरा। क्या कलरलेस क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो, अरे यार बोल नहीं रहे आप लोग यार, मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ क्लास छोड़ के, मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ तो बोलते नहीं हो। n-2 का क्यूब, तो n का वैल्यू क्या है? 6। 6-2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 6-2 क्या हो जाएगा? 4। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? बताओ। अब टू सरफेस कलर्ड क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? टू सरफेस कलर्ड क्यूब का फॉर्मूला होता है 12n-2 होता है क्या? तो अब 12, n का वैल्यू क्या है? 6। 6-2, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4, 48 हो जाएगा। बताओ। अब देखो, यूज ऑफ नाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? क्या 3n-1 होता है? यूज ऑफ नाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? n=6 कैसे आया? बच्चा पूछ रहा है कि सर n=6 कैसे आया। बच्चा एक बात बताओ, कि ये मैंने अभी बताया कि ये टोटल स्मॉलर क्यूब है। एन बराबर क्या होता है? एन इक्वल टू क्या होता है? साइड ऑफ बिग क्यूब अपॉन में साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब होता है ना? यस या नो? तो अब यहां पर साइड ऑफ बिग क्यूब और साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब दिया नहीं, लेकिन उसने बोला 216 इक्वल पार्ट है।
ठीक है, यानी कि जो टोटल स्मॉलर क्यूब है ना वो कितने हैं, 216 है। तो टोटल स्मॉलर क्यूब का फॉर्मूला एन क्यूब होता है, टोटल स्मॉलर क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो एन क्यूब होता है, यस या नो। तो एन क्यूब का वैल्यू दिया है 216, तो एन क्यूब 216 दिया है, तो 216 कितने का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो क्यूब से क्यूब खत्म हो गया, तो एन का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब क्लियर है एन का वैल्यू कहां से है। तो यूज ऑफ नाइफ, ये रहा फॉर्मूला होता है 3n-1, यस या नो। अब देखो 3n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, 6 माइनस 1 15, 3 × 5 15। क्लियर है सभी का ये क्वेश्चन। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इस टॉपिक को हम बाइंड अप करेंगे, ठीक है। और उसमें अगर किसी का कोई डाउट होगा तो वहां पर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करवा दूं, फिर उसके बाद में ये हमारा जो क्यूब है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप। ए क्यूब ऑफ ए क्यूब ऑफ, आज सिविल था ही नहीं आया क्या, मिथुन वाला, साइड इज colored opposite surface, colored opposite surface with red, green and yellow, इसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा किसी को भी। हाँ, मिथुन वाला जीएफ के साथ घूमने चला गया, मेथई को पूरा पता है कि वो जीएफ के साथ घूमने गया है, कि वाइफ के साथ घूमने गया है, मेथई को सब पता है। ए मेथई, चलो, विद रेड, ग्रीन, येलो, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट cubes is cut into 2 centimeter equal small cubes, ठीक है। चलो, अब देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आराम से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ small cubes which have three surface colored with red, green and yellow. First question. Question number 2. Number of small cubes. Number of small cubes which have two surface which have two surface colored with
रेड एंड येलो, रेड एंड येलो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स colored with only green, colored with only green। ठीक है, ये लो, ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक और लिख लो, क्वेश्चन नंबर फोर, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स which have at least one surface green। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले एन निकालेंगे क्या, बताओ। सबसे पहले एन निकालेंगे, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। क्या एन बराबर 8/2 हो जाएगा, एन इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एन होता है साइड ऑफ बिग क्यूब अपॉन में साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, एन क्या होता है, एन होता है हमारा साइड ऑफ बिग क्यूब अपॉन में साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, ये एन होता है। एन क्लियर है सभी का, सब लोग कमेंट करके बताओ। एन क्लियर है सभी का? चलो, अब देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको बोला नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव 3 सरफेस कलर्ड विद रेड ग्रीन एंड येलो। अब इसने बोला कि अपोजिट सरफेस जो है ना, उन पर सेम कलर है। जैसे रेड है तो रेड के अपोजिट वाली पे सेम कलर है, रेड। ग्रीन के अपोजिट वाली पे ग्रीन है, येलो के अपोजिट वाली पे येलो है। ठीक है, तो टोटल 6 सरफेस हो गया। तो 6 पे कलर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 कलर हो गया कि रेड के सामने रेड है, रेड के अपोजिट वाले पे रेड है, ग्रीन के अपोजिट वाले पे ग्रीन है, और येलो के अपोजिट पे येलो है। ठीक है, तो अब एक बात बताना जरा सब लोग, मैं आप लोगों को पहले एक हल्का सा डायग्राम बनाकर बताऊं क्या है भाई, एक छोटा सा डायग्राम बनाकर बताऊं। चलो, एक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, 8 सेंटीमीटर है ना साइड ऑफ बिग क्यूब, साइड ऑफ बिग क्यूब 8 सेंटीमीटर है ना। चलो, तो 3 कट लगेंगे 2 2 सेंटीमीटर के, 1 2 और 3। ये लीजिए, 1 2, पूरा प्रैक्टिकल करवा के बता रहा हूं मैं। 1, आप लोगों के साइंस भी आता है क्या, जनरल साइंस भी आता है क्या एग्जाम्स में? चलो, ये ऐसे कट होगा। अच्छा, जनरल साइंस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी? यस सर। कौन करवा रहा है? अभी तक सर नहीं करवाए, स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? अच्छा अच्छा, हो सकता है मैं ही करवाऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी। अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं ही करवाऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। टाइम तो सर निकल जाएगा लग रहा है, नहीं जुड़ेगा लग रहा है। अभी तो क्यों बहुत कम बचा है, तो अभी तक सिलेबस बहुत बचा है ना। एग्जाम से एग्जाम पहले खत्म नहीं होगा लग रहा है सर सिलेबस जो। कब है आप लोगों का एग्जाम? नेक्स्ट महीना का 27 को सर। किस चीज वाला एग्जाम की बात कर रहे हैं आप? APSSB का सर, जो अच्छा कांस्टेबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट मंथ ही है क्या? हाँ सर, नेक्स्ट मंथ को 27 को है।
ओके, चलो देखते हैं, एक बार बात करते हैं। ठीक है, मैं ही करवा दूंगा। हाँ भाई, अब देखो इस पर क्या कह रहा है, रेड ग्रीन और येलो कलर है। ठीक है, चलो इस वाले पे मैंने रेड किया है। ठीक है, ध्यान रखना मैं एक एक ही करके बता रहा हूं। इस वाली सरफेस पे रेड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है, ये रेड है। ठीक है, इस वाली पे रेड है तो इसके सामने भी रेड है, अपोजिट वाली पे। ठीक है, अब देखो जरा, रेड ग्रीन, मान लो कि इस वाली पे ग्रीन है, ये लो, इस वाली पे ग्रीन है। ठीक है, तो इसके इधर वाली पे भी ग्रीन है, और रेड ग्रीन और येलो है। ठीक है, तो मान लो कि ये ऊपर वाले पे येलो है। ठीक है, तो हो गए 3 कलर। अपोजिट सरफेस पे सेम कलर है, तो नीचे वाले पे भी येलो होगा। यस या नो? ठीक है, क्या इतना क्लियर है? जो मैंने आपको अभी तक ये डायग्राम बनाकर बताया, ये क्लियर है ना? अब एक बात बताओ जरा सब लोग, मुझे सब लोग एक बात बताना जरा। आपसे पूछा है कि विच हैव 3 सरफेस कलर्ड विद रेड ग्रीन एंड येलो। क्या जो कॉर्नर से जो क्यूब निकल कर आएगा, उस कॉर्नर वाले क्यूब की एक सरफेस पर रेड, एक पर ग्रीन और एक पर येलो होगा क्या? यस या नो? कि जो कॉर्नर वाला होगा, यहां से ये जो क्यूब निकलेगा, एक सरफेस पर रेड है, एक सरफेस पर ग्रीन है और एक सरफेस पर येलो है। तो कॉर्नर क्यूब पे आपको कितना निकालना बताया था? 8 होता है। मैंने बताया था कि चाहे कलर कैसा भी हो, कौन सा कलर होगा ना, सॉरी, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे? 3 सरफेस वाले, 3 सरफेस पेंटेड वाले 8 रहेंगे। क्लियर? ठीक है भाई बच्चा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, बोलो क्लियर है इतना? बताओ, इतना क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन सभी का क्लियर है? यस सर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैज 2 सरफेस कलर्ड विद रेड एंड येलो। उसने बोला सिर्फ रेड एंड येलो बताना। अब एक बात बताना, क्या आप लोग देखना एक बार कि यहां पर इस वाले सरफेस पे रेड है, इस वाले पे रेड है, ठीक है, और ऊपर वाले पे येलो है, तो ये 2 सरफेस वाला होगा कि नहीं होगा? बोलो, जहां पर मैं ये आप लोगों को मार्क कर रहा हूं, ये 2 सरफेस वाले होंगे कि नहीं होंगे? जिन पर एक साइड क्या है, रेड है, और एक साइड येलो है। यस या नो? यस सर। बोलो। और ऐसे ही नीचे की साइड भी होंगे, यहां पर ये वाले भी तो ऐसे ही होंगे। बोलो, क्योंकि इस इधर क्या है, देखो, इधर क्या रहेगा? रेड रहेगा, और नीचे वाली सरफेस पे क्या रहेगा? नीचे ऑलरेडी येलो है, तो ये भी तो रेड येलो होगा। और ऐसे ही पीछे की तरफ भी होंगे, क्योंकि पीछे भी तो सेम कलर है, रेड और येलो, अपोजिट सरफेस पे। तो मतलब अगर मैं इन पे काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4, 4 आगे से और 4 पीछे से, मेथई 4 पीछे भी हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 नहीं होगा क्या? अब आपने बोला कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, है भाई? आपके माइंड में यही आ रहा होगा ना कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, कि हम इनको बना के कैसे देखेंगे? अब एक बात बताओ बच्चा, सब लोग ध्यान से समझना, ऐसे नहीं बनाना है आपको, मैं सीधा शॉर्ट तरीका बताऊं आप लोगों को। अब एक बात बताना, तो 2 सरफेस कलर्ड क्यूब का फॉर्मूला क्या यही होता है? 12n-2। बोलो, क्या 2 सरफेस पेंटेड क्यूब का फॉर्मूला ये होता है 12n-2? 12, n का वैल्यू कितना है? 4, 4 - 2। ठीक है, तो क्या 12 × 2 24 आ गया? अब एक बात बताओ, क्या इस 24 में रेड प्लस ग्रीन है? बिल्कुल है सर, 2 सरफेस। क्या इस 24 में रेड प्लस येलो है? बिल्कुल सर। क्या इस 24 में येलो प्लस ग्रीन है? यही है क्या? बोलो, 2 सरफेस पे यही पॉसिबिलिटी बनेगा ना? देख लो आप यहां से आराम से, देखो कि रेड और, ये देखो, रेड और येलो मिला। अगर इस वाले पे बात करेंगे तो इधर क्या मिलेगा? येलो, सॉरी, इधर रेड और ग्रीन मिलेगा, येलो रेड और ग्रीन मिल रहा है। यस या नो? अगर मैं इधर वाले पे बात करता हूं तो येलो और ग्रीन मिल रहा है, येलो और ग्रीन मिल रहा है। यस या नो, मुझे बताओ। देखो, ये टोटल 2 सरफेस पेंटेड क्यूब है 24। अगर मैं इनका अलग अलग इंडिविजुअल निकालता हूं ना,
तो रेड और ग्रीन वाले हैं सर इसमें, रेड और येलो वाले, येलो और ग्रीन वाले, जितना टोटल आया है ना, जितने कलर हैं उतने से डिवाइड कर दो, इक्वल इक्वल आएंगे ये। 8 ये होंगे, 8 ये होंगे और 8 ये होंगे। क्या काउंटिंग से भी हमारा 8 आ रहा था? देखो 1 2 3 और 4, और 4 पीछे की तरफ, कितना हो जाएगा 8। ये सीधा तरीका मैंने बताया कि टोटल निकालकर जितने कलर है ना उतने से डिवाइड कर दो। अब एक बात बताओ जरा, सब लोग ध्यान से समझना, अगर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे पूछ रहा हूं, ओनली ग्रीन वाला पूछा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये वाले जो हैं ये ओनली ग्रीन है? देखो, क्या ये वाले ओनली ग्रीन है? ये देखो, क्या ये ओनली ग्रीन है? बताओ मुझे, कमेंट करो। क्या जहां पर मैंने बनाया है क्या ये ओनली ग्रीन है? यस सर। और ऐसे के ऐसे साइड, दूसरी साइड में जो अपोजिट है 4 उधर निकल कर आएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो इसके लिए नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विद ओनली ग्रीन। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वन सरफेस कलर्ड क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या 6n-2 का होल स्क्वायर होता है? अब 6n का वैल्यू कितना है? 4, 4-2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 6 × 4 24 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इस 24 में ओनली ग्रीन वाला भी है, ठीक है, इस 24 में ओनली रेड वाला भी है, और इस 24 में ओनली क्या बच गया? येलो वाला भी है। इनका भी नंबर ऑफ इक्वल करोगे, 24 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, तो ओनली ग्रीन वाले 8 हैं, ओनली रेड वाले 8 हैं, और ओनली येलो वाले 8 हैं। यस या नो? सब लोग बताओ कि सर ये देखो, ये वाला जो होगा ना, ये कैसा होगा? ओनली रेड वाला होगा। देखो, वो ओनली रेड, इस पर ओनली रेड होगा, ओनली रेड होगा, ये ओनली रेड होगा, ठीक है। तो 4 आगे और 4 पीछे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर मैं ओनली येलो पे बात करूं, तो ये वाला देखो, ये ओनली येलो होगा, ये ओनली येलो होगा, ये ओनली येलो होगा, और ये ओनली येलो होगा, ठीक है। तो इनका नंबर कितना आ जाएगा? 8 8 8 हो जाएगा। अब देखो, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव एटलीस्ट वन सरफेस ग्रीन। एटलीस्ट वन सरफेस ग्रीन, यानी कि एक सरफेस पर तो ग्रीन होना चाहिए। जहां जहां ग्रीन है, क्या हम सबको ऐड कर देंगे? है भाई, जहां जहां ग्रीन है, क्या हम उन सबको ऐड कर देंगे? फटाफट से बताइए। देखो, ग्रीन कहाँ है? ये रहा ग्रीन। ग्रीन कहाँ है सर? इसमें ग्रीन है। ग्रीन कहाँ है? इसमें है। तो 8 + 8 + 8 प्लस, क्या इस वाले में, 3 सरफेस वाले में भी ग्रीन आता है एक साइड? तो येलो 8, तो कितना हो जाएगा? 32 इज द राइट आंसर। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? अब बताओ, ये मैंने कंप्लीट समझा दिया है, अब मुझे बताओ कमेंट करके, बताओ जरा। सर लास्ट वाला थोड़ा से बताइए, लास्ट 4 नंबर वाला, क्या? 4 वाला सर, लास्ट नंबर। 4 वाला देखो, इसमें हाँ। पूछा है कि एटलीस्ट वन सरफेस ग्रीन, मींस एक सरफेस तो ग्रीन होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ओनली ग्रीन एक सरफेस ग्रीन होगा, ऑन रेड और ग्रीन एक सरफेस ग्रीन होगा, येलो और ग्रीन एक सरफेस ग्रीन होगा कि नहीं होगा? एटलीस्ट वन होगा कि नहीं होगा? तो 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, और 8 ये हो गए। और अगर मैं 3 सरफेस पे बात करता हूं, तो 3 सरफेस पे क्या क्या कलर था? कि सर रेड भी था, ग्रीन भी था, और येलो भी था, ये था ना। तो 8 ये हो गए, तो कितने हो गए आपके पास में? 8 + 8 + 8 + 8 32। अभी क्लियर है सभी का? अब बता दो मुझे, ये टॉपिक मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हुआ आप लोगों का, ठीक अरे है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 वाला रेड मैं क्या रेड हाँ, प्लस ग्रीन, रेड प्लस येलो, उसके बाद येलो प्लस ग्रीन में 8 कैसे आ गए सर? ये देखो, इधर देखो सब लोग, एक डायग्राम में देखना। देखो, रेड और ग्रीन, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी भाई। 2 सरफेस में क्या है? 2 सरफेस वाला यहां से निकलेगा ना, कहां से निकलेगा? साइड से निकलेगा ना, 2 सरफेस कलर्ड। तो यहां पर देखो, इधर क्या है? येलो है, इधर क्या है? रेड है, ऊपर येलो है, ये रेड है, तो येलो और रेड बनेगा। और 2 सरफेस वाला यहां देखो, ये क्या बनेगा? ग्रीन और रेड बनेगा, ये रहा रेड और ग्रीन, ठीक है। और इधर वाले पे रेड और येलो ना, सॉरी, ग्रीन और येलो बनेगा। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल हैं, और इनका टोटल कितना है? 24, ठीक है। इनका टोटल कितना है? 24। तो अलग अलग इंडिविजुअल निकालेंगे, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 8 ये होंगे, 8 ये होंगे, और 8 ये होंगे, ठीक है।
क्लियर? क्लियर सर। सभी का क्लियर है? ये डाइस है ना, सॉरी क्यूब है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो अब हम न्यू फॉर्मूला टॉपिक हाँ बताइए। फॉर्मूला सर याद तो नहीं हो जाएगा ना, समझ हाँ कंसेप्ट तो क्लियर है। यस यस यस। तो अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट करें हम थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे पास, लगभग 10 मिनट के आसपास, 10 to 15 मिनट है। तो अब हम न्यू टॉपिक भी हमारा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो न्यू टॉपिक होगा हमारा, रैंकिंग नहीं हुआ है ना आप लोगों का? रैंकिंग, नो सर। रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको, मैं पीडीएफ दूसरा लगा देता हूँ। ये लीजिए, न्यू टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। ये पीडीएफ में अभी डाल दूंगा ना, आपको मिल जाएगी पीडीएफ रैंकिंग टेस्ट। अब देखो, रैंकिंग टेस्ट इज द वेरी 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 सिंपल टॉपिक। ठीक है, कि जो रैंकिंग टेस्ट है वो हमारा बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, अगर आपने कंसेप्ट ढंग से समझ लिया तो। क्योंकि इसमें अगर हम रैंकिंग पे बात करेंगे तो पूरा का पूरा जो खेल है वो किसका है, वो किसका है, कंसेप्ट का है। ठीक है, तो अब हम कंसेप्ट पे बात करेंगे। देखो, रैंक सबसे पहले यहां पर लिखा है रैंक। रैंक का मींस कौन बताएगा? क्या रैंक मींस पोजीशन होगा? बोलो, क्या रैंक मींस पोजीशन होगा? यस। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन पे बात करनी होती है। ठीक है, यहां पर हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन पर बात करनी है, और वो उसका पोजीशन जो है ना, वो बेटा दो ही कंडीशन पॉसिबल है पोजीशन के लिए, कि या तो उसका पोजीशन किधर से होगा, लेफ्ट राइट से होगा, या उसका पोजीशन किधर से होगा, टॉप बॉटम से होगा। ठीक है, कि या तो उसका पोजीशन किधर से होगा, लेफ्ट राइट से होगा, या उसका पोजीशन किधर से होगा, टॉप बॉटम से होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का पोजीशन के लिए हम उसको रैंकिंग टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंकिंग टेस्ट। एक होगा हमारे पास में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और एक होगा हमारे पास में वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, आराम से समझना, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो जरा कि हम उसकी पोजीशन पर बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब देखो जरा, क्या ये जो है कंडीशन है ये हॉरिजॉन्टल है? बताओ जरा, क्या ये जो कंडीशन है हॉरिजॉन्टल है? और हॉरिजॉन्टल में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, कि सर जो हॉरिजॉन्टल है इसमें हमेशा क्या होगा, लेफ्ट राइट होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट राइट होता है। क्या इस हॉरिजॉन्टल को हम रो अरेंजमेंट बोल सकते हैं? बोलो, क्या इस हॉरिजॉन्टल को हम रो अरेंजमेंट बोल सकते हैं, यस या नो? बताओ कि सर इस हॉरिजॉन्टल को हम रो अरेंजमेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, इसको रो अरेंजमेंट बोल सकते हैं। अब देखो, वर्टिकल जो होता है, क्या ये वर्टिकल होता है? बोलो, क्या ये वर्टिकल होता है? यस सर। और वर्टिकल में ऑलवेज क्या होता है, टॉप एंड बॉटम होता है। ठीक है, वर्टिकल में ऑलवेज क्या होता है, टॉप एंड बॉटम होता है क्या? यस या नो बच्चा? कि वर्टिकल में ऑलवेज क्या होता है, टॉप एंड बॉटम होता है। ठीक है, अब देखो, क्या इसे हम कॉलम अरेंजमेंट बोलेंगे? बोलो, क्या इसे कॉलम अरेंजमेंट बोलेंगे हम? कॉलम अरेंजमेंट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास जो कंसेप्ट रहेगा ना, रो और कॉलम दोनों के लिए सेम कंसेप्ट रहेंगे। ठीक है, कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है कि मैं आपको हॉरिजॉन्टल का अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ, वर्टिकल का अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ, नहीं। कोई डिफरेंस डिफरेंट कंसेप्ट नहीं होगा, दोनों सेम कंसेप्ट होंगे। बस फर्क जो डिफरेंस है ना वो ये आएगा, यहां पर लेफ्ट राइट लिखा होगा तो वर्टिकल वाले में टॉप और बॉटम लिखा होगा, बस कंसेप्ट दोनों के सेम है।
क्या इतना सा आप सभी का क्लियर हो गया? बता दो, क्या इतना सा आप सभी का क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear. चलो वेरी गुड। अब देखो जरा, अब मैं बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूँ। सबसे पहले हम रो अरेंजमेंट को समझते हैं। आइए जरा, आज तक आपने हो सकता है रट्टा मारा होगा इसका रैंकिंग टेस्ट का, लेकिन आज के बाद आप रट्टा नहीं मारेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रो अरेंजमेंट। रो अरेंजमेंट, ठीक है, कंसेप्ट आराम से देखेंगे। अब देखो जरा, मान लो ये आपके पास एक रो है, ठीक है। इस रो का इधर लेफ्ट है और इधर इसका राइट है, ठीक है। ओके, कि इस रो का लेफ्ट राइट आपको पता लग गया, ठीक है। इसका मीन्स क्या है? अगर इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, इसका मीन्स पता है क्या है? कि इस रो का जो फेसिंग है ना, वो कौन सा फेसिंग है? नॉर्थ फेसिंग है। तभी तो लेफ्ट राइट इधर होगा। अरे यस या नो? Yes, sir. Yes. चलो अब सब लोग देखो जरा, कि मान लो यहां एक पर्सन है, मान लो यहां पर मिथुन खड़ा है, मिथुन, और मिथुन का नाम है ए, ठीक है। यहां पर मिथुन है। इस मिथुन का पोजीशन है ना, लेफ्ट साइड से गिवन है 12, और इस मिथुन का पोजीशन राइट साइड से गिवन है 15 पे, ठीक है। कि मिथुन का लेफ्ट साइड से पोजीशन गिवन है 12 और मिथुन का राइट साइड से पोजीशन है 15। यानी कि क्वेश्चन ये था, इन ए रो देयर आर मैनी मिथुन्स, ठीक है। एंड ए का मेंशन किया कि एक ए नाम का मिथुन है जो लेफ्ट साइड से 12 पे है और राइट साइड से 15 है। तो आपसे पता है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बताइए टोटल नंबर ऑफ मिथुन इन दैट रो कितना होगा? कौन बता सकता है? अगर मैं 27। आपसे हम्म, कितना 27 होगा? सर। 20? सर और एक बार रिपीट कीजिए ना, अच्छे से नहीं सुना है। हम्म, अच्छे से नहीं सुन पाया, और एक बार रिपीट कीजिए बोल। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर कोई एक पर्सन बैठा है, ए का हाँ जी। पोजीशन है लेफ्ट साइड से 12 पे और हाँ राइट जी। साइड से 15 पे, और ये जो रो है इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। 26। 27 होगा सर। अच्छा, अरुण मिली ने बताया 26। सर अब 27 होगा। 27 होगा, 27। चलो आओ। चलो तो इसका जो 27। राइट आंसर है वो होगा 26। अब आप बोलोगे सर कैसे? मैंने बताया, ध्यान से समझना। यहां पर ए है ना, यहां पर कौन यस है? सर, ए। यस सर, समझ गया, समझ गया। अब देखो ये ए है, ए का पोजीशन इधर से 12 है और ए का पोजीशन इधर से 15 है। तो ए के राइट साइड तो ओनली 14% ही तो है, यस या नो? क्योंकि ए तो खुद भी तो 15 पे है ना, तो ए को तो ऑलरेडी हम 12 पर काउंट कर चुके हैं ना। तो ए के राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया? 14 हो गया। 14 ये और 12 ये, तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस 12 26 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मुझे, बोलो। कि भाई ए तक कितने हैं? ए तक है 12 और ए के राइट साइड में कितने हैं? 14 ही तो हैं, क्योंकि ए का पोजीशन 15 है। ए के राइट साइड में जो सिटिंग पर्सन है वो कितने हैं? 14 है। अरे यस या नो? समझ गया सर जी। सब लोग समझ गए ना? किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करो। सर मैं नहीं समझा। आप नहीं समझे? जी सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप मान लो बच्चा आप एक रो में बैठे हैं, आपका पोजीशन है लेफ्ट साइड से 12, ठीक है, यस और सर। आपका पोजीशन राइट साइड से 15 है। तो आपका पोजीशन राइट साइड से 15 है, तो आपके राइट साइड में नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा? राइट साइड 14 सर, 14 होगा। 14 होगा ना। हाँ और जी, हाँ। आप लेफ्ट साइड से 12 पे हैं, हम्म। मतलब आप तक 12 पर्सन है लेफ्ट साइड से, यस सर। और राइट साइड में कितने बचे? 14। हम्म। तो 12 प्लस 14 कितना हुआ? 26 सर। क्लियर है? यस सर। हाँ,
तो आप लोग जरा ध्यान देंगे कि सर यहां पर, अब देखो इसको मैं डायरेक्ट करना बताऊं, डायरेक्ट कैसे करना है। देखो कि जब आप लोगों को इस तरीके से पोजीशन, देखो जब हम इधर से काउंटिंग करने गए तो 12, और इधर से काउंटिंग करने गए तो अपन ने क्या कर लिया, 12 प्लस 15। क्या अगर मैं ए को 12 पे काउंट कर रहा हूं और ए को 15 पे काउंट कर रहा हूं तो ए की डबल काउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं ए को 12 पर भी ले रहा हूं, ए को 15 पर भी ले रहा हूं, बोलो ए डबल काउंटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आ लेफ्ट रहा है। साइड से 12 पे और राइट साइड से 15 पे डबल काउंटिंग में है। यस सर। तो अब एक बात बताओ, अगर सिंगल पर्सन की लेफ्ट और राइट से पोजीशन गिवन हो ना, तो टोटल निकालने के लिए पता है क्या करना है? लेफ्ट वाली पोजीशन और राइट वाली पोजीशन दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। ये -1 पता है क्यों किया गया है? -1 पता है क्यों किया गया है? कि ये जो ए है ये डबल काउंटिंग में था, इसलिए -1 किया गया है। तो लेफ्ट प्लस राइट 15 -1, तो 27 -1 26। ये लो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है यहां से। ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन यहां है। आया सबके समझ में? बताओ, क्लियर है? यस सर, क्लियर। कोई बात नहीं, अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट है ना तो कल की क्लास में क्लियर कर लेंगे, एक बार कल इसको रिवाइज कर देंगे, है ना? सर सर, हम्म हम्म। ये -1 जो है डबल काउंटिंग का वो है। हाँ देखो, डबल काउंटिंग में कौन आया है? ए आया है ना, ए की परसेंट यस डबल सर। काउंटिंग में आया है तो -1 कर दिया। ठीक है। यस सर, क्लियर। चलो बाकी कल कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कल आराम से एक बार इसको वापस से देख लेंगे, ठीक है? सर ये रीजनिंग जो कब तक खत्म होगा लग रहा है सर आपका हिसाब से? जैसे आप बोलोगे, अगर आप बोलोगे कि सर थोड़ा फास्ट चलना है तो मैं फास्ट चल दूंगा, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं आज 12 हो गया ना, इस मंथ के लास्ट तक रीजनिंग फिनिश कर दूंगा। आइए सर, ये मान को लास्ट तक करने से सही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा हाँ, जल्दी करने से भी ठीक है ना सर? इस मंथ के लास्ट कंप्लीट हो जाएगा, मेरी तरफ से फाइनल हो जाएगा। कुछ अगर कोई टॉपिक बचेगा ना तो कोई एक दो टॉपिक बचेगा, बाकी इस मंथ के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मेरा, रीजनिंग देखो खत्म होने आप, के बाद एक मैराथन क्लास लियो ना, डायरेक्ट पूरा सबको थोड़ा थोड़ा करके। समझ गया। एक 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 चीज देखो, आप लोग देखो, आप लोगों के जो टॉपिक्स थे, देखो क्यूब और डाइस हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन हुआ क्या आपका? डायरेक्शन भी सर अभी तक नहीं हुआ है क्या? एक बोला। नहीं हुआ। नंबर सीरीज हो गया ना, यस सर, नंबर सीरीज तो हो गया सर। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं हुआ है क्या सर? कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग रिमेनिंग है, चलो कोई बात नहीं। ब्लड रिलेशन हो गया, यस सर। वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम भी सर आप नहीं किए क्या? वेन डायग्राम नहीं करवाया क्या? नहीं नहीं नहीं। चलो ये करवा दे, मतलब जो बड़े बड़े टॉपिक थे ना वो लगभग खत्म हो चुके हैं, अब छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा सिलेबस। सिलेबस का टेंशन मत लो, मेरा ऑन टाइम सिलेबस होगा, आपको इस मंथ के लास्ट तक मैं फ्री कर दूंगा रीजनिंग से। ओके सर। ठीक है, टेंशन ना लो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके, बाय 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 बाय।